डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस में क्या महिलाओं के द्वारा क्रांति में सपोर्ट किया गया या रिवॉल्यूशंस में पार्टिसिपेट किया गया। तो ये बात सत्य है कि वुमेन्स वर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। इट डजेंट मैटर दे आर पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये मायने नहीं रखता है कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट किए या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किए, लेकिन फ्रांस में महिलाओं ने अपना कंट्रीब्यूशंस ज़रूर दिया रिवॉल्यूशंस में। जिसमें सबसे पहले अगर उनके हम बेसिक लाइफ्स की बात करें तो बेसिक लाइफ के तौर पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी। जो गरीब और कमज़ोर और अशिक्षित परिवार की महिलाएं थीं वो कई तरह के काम करती थी, जैसे कि दूसरे के घरों में मिस्ट्रेस का काम करना या फ्लावर्स को सोल्ड करना, फ्रूट्स को बेचना। इस तरह के कई डोमेस्टिक सर्वेंट्स के वर्क जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। और जो शिक्षित महिलाएं होती थी वो किसी तरह की एजुकेशंस और जॉब ट्रेनिंग लेकर उस तरह का काम करती थी। लेकिन वर्किंग वुमेन्स भी जो है वह अपने घरेलू और डोमेस्टिक वर्क को जो है वो कंटिन्यू रखती थी, जैसे कि परिवार के लिए भोजन बनाना, फैमिली की देख रेख करना, बच्चों के लिए भोजन का अरेंजमेंट करना, उनके कपड़े वॉश करना। इस तरह के काम जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। और साथ साथ घंटों लाइन में खड़े होकर अपने परिवार के लिए ब्रेड जो है वो परचेज करके लाना। इस तरह की समस्याएं जो है वो महिलाओं को फेस करनी पड़ रही थी फ्रांस में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स यह थी कि महिलाओं ने हमेशा इस तरह का सपोर्ट किया कि जब लोग बाहर जाते थे या घर से सैनिक लड़ने के लिए जाते थे उस समय घर का पूरा बोझ महिलाओं के ऊपर आ जाता था। लेकिन महिलाओं को कभी भी उनके राइट्स नहीं मिले और महिलाएं हमेशा अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करती रही। जिस प्रकार जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन हुआ था उसी प्रकार महिलाएं भी अपने राइट्स को पाने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल क्लब्स खुद के लिए बनाए, न्यूज़पेपर्स जो है वो पब्लिश किए। उस समय फ्रांस में तकरीबन 60 वुमेन्स क्लब थे और इन 60 वुमेन्स क्लब में केवल 2 ही वुमेन्स क्लब थे जो ज़्यादा पॉपुलर थे। एक था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज और दूसरा था रिपब्लिकन वुमेन। इन संस्थाओं के द्वारा अपने राइट्स के लिए जो है वो कंटिन्यू डिमांड किया जा रहा था। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना था उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा होप थी कि उन्हें जो है वो कुछ मिले या ना मिले, कम से कम वोटिंग राइट्स, सफरेज जरूर मिलेगा और इन्हें एक्टिव सिटीजन्स की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन भी महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स की श्रेणी में रखता है जिन्हें वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता। हाँ, ऐसे कानून जरूर कुछ पास किए गए, बनाए गए जिससे महिलाओं को थोड़ी सी बेनिफिट मिल सके, लेकिन इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिला। वैसे काम कौन से थे, स्टेप उठाए गए जिसमें रिवॉल्यूशंस के पहले महिलाओं के पास किसी तरह के बहुत सारे फ्रीडम्स और राइट्स नहीं थे। लेकिन रिवॉल्यूशंस के बाद जो कानून बना, जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ राइट्स दिए गए, जिसमें महिलाओं के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई। उनके पेरेंट्स और फादर जो उन्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। और अब मैरिज होने के बाद पुरुष और महिला दोनों को जो है वो रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी कर दिया गया और डाइवोर्स के लिए मेल और फीमेल कोई भी जो है वो अपील कर सकता था। पहले केवल यह मेल अपील कर सकते थे, फीमेल अपील नहीं कर सकते थे। और उसके साथ साथ महिलाओं को जॉब्स की ट्रेनिंग देकर उन्हें स्मॉल स्केल बिजनेसेस में लगाया गया। महिलाएं अपने राइट्स के लिए कंटिन्यू स्ट्रगल करती रही, फाइट करती रही, लेकिन उन्हें कभी भी उनके राइट्स नहीं मिले और यह स्ट्रगल महिलाओं ने अगले 200 वर्षों तक लगातार किया। फाइनली जाकर महिलाओं को 1946 में उन्हें राइट टू वोटिंग मिला। यानी जो रिवॉल्यूशन 1789 से शुरू हुआ था उसके बाद जो है वो 1946 में जाकर महिलाओं को उनके वोटिंग राइट्स मिले। तकरीबन 150 से 200 साल लग गए महिलाओं को अपने वोटिंग राइट्स पाने के लिए फ्रांस में।